शर्म आनी चाहिए आपको दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करते हुए। मैंने सुना था औरतें आग लगाने में माहिर होती है, लेकिन वाह आशिर भाई, आपने तो औरतों को भी पीछे छोड़ दिया। 10 हाथ आगे निकले आप उनसे। लगा दी आग, मिल गया सुकून। क्या बोली जा रही हो तुम? हाँ, होश में तो हो तुम? ऐसा क्या देख लिया था कि फौरन मेरी बहन को जाके बता दिया? बोले इनाया, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। जब ईशा को लेके पूरे शहर में घूम रहे होते हैं तब तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती। और मेरे इतने हमदर्द निकले, मेरी इज्जत की इतनी परवाह थी कि फौरन मेरी बहन की नजरों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। इनाया, बिहेव योरसेल्फ। अच्छा, बिहेव मैं करूं और कह भी आप रहे, आप जो मर्जी करें, लेकिन दूसरा मुंह में गुड़ लिए आपकी जी हुजूरी करता रहे। ओ भाई साहब, मैं ईशा नहीं हूँ जो आपके इशारों पे नाचूंगी। वो मैडम नाचेंगे आपके इशारों पे। और ये बात याद रखना, आपने बहुत गलत किया है। ये तुम किस टोन में बात कर रही हो? हाँ इनाया, हेलो। गेट खोलो। कहाँ गई थी तुम? वो मैं अम्मी की तरफ गई थी आशी के साथ। वो वहीं जा रहा था तो सोचा मैं अपना काम भी कर लूं। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? असल मैं आ रही थी आपको बताने, आशी ने मना किया था, कह रहा था मुझे देर हो रही है, अगर मैं आपको बताने आती तो पीछे से चला जाता, इसीलिए बस मैं वहीं से निकल गई थी। चलो आज तो हो गया है, लेकिन आइंदा कहीं भी जाओ मुझे जरूर बताना। परेशान हो गया था मैं, ऊपर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही थी मेरा। किसका फोन आ रहा है? अम्मी का फोन है। कोई नहीं, मैं उनसे बाद में बात कर लेंगे। ये चच्ची को क्या हो गया है? क्यों मुसलसल कॉल्स कर रही हैं? ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही? तबीयत ठीक नहीं थी ना उनकी, असद शायद इसलिए चाह रही थी कि मैं रुक जाऊं और मैं नहीं रुकी। तो तुम रुक जाती ना, अगर वो इतनी जिद कर रही थी तो। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी, मैं जोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ जो तुम नहीं जा रही। असद, अम्मी ऐसा क्यों सोचेंगी? और आप ये सब बातें दिलो दिमाग से निकाल दें। अगर अम्मी ऐसा सोचती भी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? हम दोनों खुश हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी ख्वाहिशात के साथ थे। और हो सकता है वो बस ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं खैरियत से पहुँच गई हूँ या नहीं। चलो तुम इन्हें बता दो कि तुम पहुँच गई हो खैरियत से। जी। सुनो, वो एक बार जाके बाबा से मिल लेना, तुम्हारा पूछ रहे थे, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो उनको। अभी जाती हूँ। अरे मुसर्रत जी, मेरे जाने के बाद आयज़ा दोबारा क्यों आई थी? आपको किसने बताया? अरे भाई साहब की कॉल आई थी, कह रहे थे बगैर बताए चली गई। ये परेशान हो गए थे कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो गई हो। वैसे आई क्यों थी वो? अरे बस ये आपस में दोनों बहनों का कोई काम था इसलिए आई थी। तो ऐसा भी क्या काम पड़ गया वैसे? अरे क्या हो गया आपको? लड़कियां हैं, आपस में 1000 काम होते हैं, कोई प्राइवेसी होती है, कोई अपने सीक्रेट्स होते हैं। आप भी खामखा बस पूछे जा रहे हैं। भाई 100 मसले मसाइल होते हैं लड़कियों के, पता भी है आपको। अच्छा, नहीं पूछ रहा भाई, नहीं पूछ रहा।
तो तुम हर बात पे लड़ना क्यों शुरू कर देती हो? अरे मैं लड़ रही हूँ? वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये लड़ क्यों नहीं रही? हैरत हो रही है मुझे। आप भी ना हामिद, अच्छा वो एक मसाले वाली चाय तो पिला दो, तुम्हारे हाथ की बड़े मजे की लगती है। हाँ आइए। आपने बुलाया था अबू? हाँ आओ इज़ाबेला, बैठो। ये जो सब तुम देख रही हो, ये तुम्हारी सास का है। था अबू, चोरी में तो सारा सामान चला गया था, फिर ये? हाँ ये बच गया था क्योंकि मैंने ये लॉकर्स में रख पाया था। वो भी बच जाता अगर मुझे थोड़ा सा ख्याल आ जाता कि मैं लॉकर में रखवा दूं। पर ये जो सब अपनी बहुओं के लिए संभाल के रखा था, मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि सबको मैं उसका हिस्सा दे दूं। ये आला देखो, ये तुम्हारी दादी ने दिया था उसे, हर वक्त ये पहन के रहती थी, वो बहुत पसंद था उसे। लेकिन अब मुझे मेरी भतीजी सबसे ज्यादा पसंद है, लिहाजा इस सेट पे अब तुम्हारा हक है, ठीक है? और बाकी जो जेवर है, जब उनकी बीवियां आ जाएंगी ना, तो बांट देना जिसको जो दिल चाहे तुम्हारा। था अबू, आप ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हैं? ताई अम्मी की निशानी है, आपको बहुत अजीज होगी। जीनत की निशानी तो उसकी औलाद है ना बेटा, मेरे 3 बेटे, जो अब तुम्हारी अमानत है, तुमने संभाल के रखना उन्हें। मेरे लिए इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है बेटा। हाँ अहमियत है तो उन रिश्तों की जिन्हें तुमने जोड़ कर रखना है। मानता हूं कि 5 उंगलियों से एक मजबूत मुट्ठी बनती है, लेकिन अब तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान भी तो लेना है। देखते हैं कि तुम 6 उंगलियों से कैसे एक मजबूत हाथ बनाती हो। भरोसा अपने ऊपर ही किया जाता था अबू, लेकिन मैं मानती हूँ कि अम्मी को लेकर आपके दिल में बहुत सारे वसवसे हैं। शायद इसीलिए अम्मी भी ससुराल वालों से मिलकर नहीं रही, और ना ही हम दोनों बहनों और अब्बू को मिलने दिया। बेटा माजी में झांकने से ना बदगुमानियों में इजाफा ही होता है। खुशी इस बात की कि मुसरत ने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है, और अच्छी परवरिश अकेले रहकर ही की जा सकती है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मुसरत का फैसला गलत था। मुझे पूरा भरोसा है मुसरत की परवरिश में। और हाँ, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये घर के कागजात। मैं तो बूढ़ा हो गया बेटा, कमजोर हो गया हूं, लिहाजा इस डोर को अब तुमने मजबूती के साथ थाम के रखा। मैं इस घर को हमेशा जोड़ कर रखूंगी, हमेशा। चलो बहुत सारी बातें हो गई, अब ये सब उठाओ ले जाओ, और अब मैं सारी जिम्मेदारियों से बरी होना चाहता हूँ। हाँ लेकिन दादा बनने की जिम्मेदारी से मैं हटूंगा नहीं। ले जाओ सब। थैंक यू ताया अबू। कोई बात नहीं बेटे, अच्छी सी चाय पिला दो, शुक्रिया अदा हो जाएगा। अभी लाइक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेरा शुक्र है।